भारत में स्त्रियां पुरुष अलग अलग प्रजातियों से हैं, नस्लों से हैं, अलग अलग उनके तौर तरीके हैं, अलग अलग उनके इष्ट देव हैं, अलग अलग उनके पूजा पाठ के तरीके हैं। हमें इस चीज ने कभी परेशान नहीं किया। और चूंकि भारतीय मानस में विविधता के लिए अनंत स्वीकार्यता है और आदर है, उसका लाभ उठाकर लोग आम आदमी के दिमाग में भ्रांति पैदा करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य क्या है? समान नागरिक कायदा। यही है ना मराठी में आपके, समान नागरिक कायदा। समान नागरिक कायदा आ गया तो एक वर्ग से कहेंगे कि फिर तुम्हें अपने जो मृत व्यक्ति हैं, फिर तुम उन्हें दफना नहीं सकते, फिर तुम्हें उन्हें हिंदू तरीके से उनका अंतिम क्रिया कर्म करना होगा। कहेंगे कि फिर तुम्हें शादी करने के लिए अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लगाने पड़ेंगे। किसी वर्ग से कहेंगे कि अगर समान नागरिक कायदा आ गया तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अनेक क्योंकि बुनियादी तौर पर भारतीय मानस में विविधता के लिए आदर और स्वीकार्यता है, तो वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा विविधता को खत्म करना। विविधता को यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाइए। हिंदुओं में तो यूनिफॉर्म एक ही कानून लागू है ना, हिंदुओं में एक ही है ना। और वो जो कानून है जिसे हिंदू कोड बिल कहते हैं, हिंदू कोड कहते हैं, वो सिखों पर भी लागू है, वो जैन पर भी लागू है, वो बुद्धिस्ट पर भी लागू है। सबके बीच में समानता हो गई, यूनिफॉर्मिटी हो गई। कितने साल हो गए? अरे भैया, महाराष्ट्र में आपके यहाँ अग्नि के इर्द गिर्द फिरते हैं शादी में। केरला में कोई अग्नि के इर्द गिर्द नहीं जाता। सबके अपने अपने तरीके अलग है, किसी को किसी तरीके पे एतराज नहीं है। समान नागरिक संहिता का केवल एक अर्थ है। ये कोई नहीं कहने जा रहा कि अब आप निकाह मत करिए, अब आप पंडित जी को बुलाइए और उनसे कहिए 4 मंत्र पढ़ें और आपकी शादी तब होगी। ये कोई नहीं कहने जा रहा, ये कानून का काम नहीं। समान नागरिक संहिता का केवल एक अर्थ है, जो आपके किसी नए रिश्ते के बनने के बाद जो आपके अधिकार और आपका सही शब्द है धर्म, उससे जो आपका धर्म उत्पन्न होता है, कर्तव्य उत्पन्न होता है, उसकी समानता, न्याय की समानता। न्याय की समानता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है न्याय की समानता, अधिकारों की समानता और कर्तव्यों की समानता। अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो तो अदालत जो फैसला करेगी वो न्याय की समानता के आधार पर करेगी। आप शादी कैसे करते हैं आप जाने। सुप्रीम कोर्ट का तो अब हमारे देश में आप जानते होंगे फैसला आ चुका। आपने किसी भी तरीके से कोई भी रस्म अदा नहीं करी, और एक पुरुष और एक महिला साथ में रह रहे हैं बगैर कोई रस्म अदा किए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर उनसे बच्चे पैदा होंगे तो उनके वही अधिकार होंगे जो लीगली वैलिड हस्बैंड एंड वाइफ से पैदा बच्चों के होते हैं। आप उसको नहीं रोका, आप वो उसको उस कानून कंट्रोल नहीं, मेरे निजी आचरण को कानून कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है और आप खुद उस डिस्प्यूट को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं और आप अदालत जाते हैं, तो अदालत तो किसी आधार पर फैसला देगी ना। वो आधार न्याय का समान न्याय का आधार होना चाहिए। इसका मतलब केवल इतना। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।